पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन दिनों चर्चा में। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले को लेकर अस्पताल लगातार सुर्खियों में। इसी बीच हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। ये मामला आरजीकर के प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़ा हुआ है। अब सीबीआई ने बायोमेडिकल वेस्ट घोटाला में भी अपनी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। एजेंसी ने अस्पताल के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली और अस्पताल की पूर्व अधीक्षक बुलबुल मुखर्जी के कंप्यूटरों को जांच के लिए जब्त कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसी को बायोमेडिकल कचरे के निपटान से संबंधित जांच समिति की रिपोर्ट से संबंधित कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। अस्पताल के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने ही घोष के खिलाफ आर्थिक अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए थे और हाईकोर्ट में मामले की जांच के लिए अर्जी दायर की थी। सीबीआई इस मामले में अली और मुखर्जी दोनों का बयान भी दर्ज कर चुकी है। दोनों ही मामलों में आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और उनके करीबी माने जाने वाले कुछ प्रभावशाली लोग सीबीआई के रडार पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022-23 में अस्पताल में बायोमेडिकल कचरे के गलत तरीके से निपटान किए जाने का पता चला था, जिसके बाद एक जांच समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट में अस्पताल के कॉमन कलेक्शन प्लांट के एक कर्मचारी का नाम लिया गया है, जिससे बायोमेडिकल कचरे के बारे में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में उस कर्मचारी ने अस्पताल परिसर में बने गेस्ट हाउस के केयरटेकर का नाम भी लिया था। कर्मचारी ने कुल 3 नाम बताए थे, जिनमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी सुरक्षा गार्ड का नाम भी शामिल है। जांच समिति ने पाया कि सुरक्षा गार्ड ने कर्मचारी को बायोमेडिकल कचरे से पैसे कमाने के तरीके बताए थे। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर यह भी आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान अवैध तरीके से अस्पताल से बायोमेडिकल वेस्ट बाहर बेचे गए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस आरोप की जांच के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस ऑथराइज्ड की मदद मांगी गई है। एजेंसी कचरे के ट्रांसपोर्टरों सहित 2 फर्मों से भी पूछताछ कर सकती है। बायोमेडिकल कचरे को ढोने का काम जिस फर्म को दिया गया था, उससे भी पूछताछ की गई है। ट्रांसपोर्टेशन फर्म ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में हर दिन बायोमेडिकल कचरे की मात्रा कम होती जा रही है। बता दें कि किसी भी अस्पताल में मरीजों के इलाज के दौरान कई तरह के मेडिकल उपकरण या सामानों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। इस तरह के सामानों में सिरिंज, ग्लव्स, इस्तेमाल की गई सलाइन की बोतलें, जांच किट आदि होता है, जो बायोमेडिकल कचरा कहलाता है। देश में बढ़ते इस तरह के कचरे के निपटान के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम है। इसके तहत कुछ सामानों का रिसाइकिल होता है, जबकि जिन कचरों से संक्रमण का खतरा होता है उसे नष्ट कर दिया जाता है। बायोमेडिकल कचरे का अधिकांश हिस्सा सही तरीके से रिसाइकिल किया जाता है। कुछ देशों में इनकी भारी मांग भी है, इसलिए इसे अवैध तरीके से बेच दिया जाता है और इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती है। आरोप है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी इस तरह का गोरख धंधा चल रहा था। अख्तर अली ने संदीप घोष पर आरोप लगाया था कि वो मेडिकल वेस्ट को बांग्लादेश में बेचते थे। बायोमेडिकल वेस्ट जो बांग्लादेशी नागरिक खरीदते थे, वो क्या बांग्लादेश फिर वो ले जाते थे? मतलब क्या होता था ये जो बांग्लादेशी जो पूरा एंगल सामने आ रहा है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी। मेरा काम था उनको एक्सपोज करना, लेकिन ये उनका खुशकिस्मती है कि उनके अगेंस्ट में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि कल एक सिट कमेटी गठन हुआ है और सिट कमेटी बहुत एक्शन में है और आज से ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। कल मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, मैं सुबह हाजिर हो गया और मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए और मैंने पूरा कोऑपरेट किया और मैं बोल के आया हूं कि जब भी मुझे बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। सर, कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही कि अस्पताल में जो एक्सपायरी वाली मेडिसिन होती थी, क्या वो जूनियर डॉक्टर और इंटर्न पर दबाव बनाते थे कि उसका जो है इस्तेमाल किया जाए, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन थी? देखिए, ये तो अभी इसलिए क्योंकि मैं 1 साल पहले वहां से आ गया, फिर मेरे एब्सेंस में क्या हुआ वो मेरे लिए बताना मुश्किल है, मगर मैं जब था जो स्कैम था सबों का पर्दा मैंने फाश किया, क्योंकि ये समाज के लिए भी क्षतिकारक था, इंसानियत के लिए भी। तो मुझसे जो बन पड़ा, मैंने अपने ऊपर बहुत अत्याचार सहा, मगर मैं उस अत्याचार को कभी किसी को नहीं बताया कि मुझे मारने की धमकी दिया गया, मेरे परिवार को टारगेट किया गया, मेरा सर्विस ब्रेक हो गया, मुझे पेंशन, ये सब शिकायत मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं चाहता हूँ इंसाफ हो, लोगों को इंसाफ मिल जाए, मेरे लिए यही बहुत है। ऐसी भी खबरें हैं कि वो जूनियर डॉक्टर्स या फिर स्टूडेंट्स को फेल कर देते थे जबरन, और फिर क्या पैसा लेकर जो है उन्हें पास करने का भी वो काम करते थे? हाँ, ये करते थे। ये तो एकदम पूरा रैकेट था। उनके अंडर में जो ग्रुप में
कुछ सब जूनियर स्टूडेंट थे, वो लोग पकड़ते थे स्टूडेंट लोगों को और पैसा वही लोग कलेक्ट करते थे। एक मिनट, बार बार फोन। तो सर क्या वो सुनते थे कि 20-20 सिक्योरिटी गार्ड हाँ, एक 20 अस्पताल सिक्योरिटी के गार्ड प्रिंसिपल हाँ से लेके और प्लस 4-4 बाउंसर लेके घूमते थे। तो ये अब उस तरह का वो क्रिमिनल माइंड आदमी थे, उनका वो सोच वैसा था। ये सिक्योरिटी गार्ड जो है लड़कियों की सुरक्षा के लिए लगा सकते थे, स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो तो अपने लिए, पैसे के लिए, पावर के लिए जीते थे। कभी इंसानियत से, स्टूडेंट से उनका नाता ही नहीं रहा। क्या सेक्स रैकेट, ड्रग रैकेट वाकई देखिए, फोर्स में इन्वॉल्व ड्रग रैकेट के बारे में नहीं पता और सेक्स रैकेट भी ये गलत बात है, बट एडल्टरी होता था। उनके कुछ दोस्त थे जो गेस्ट हाउस में बीच बीच में लड़कियां लेके आते थे और उनका जो जूनियर डॉक्टर या पेट स्टूडेंट लोग थे वो भी कभी कभी लड़कियां गेस्ट हाउस में लेके आते सर थे। ये मेरा बात आखिरी हकीकत है। सवाल आपसे, क्योंकि एक जूनियर डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ है, बेहद अनफॉर्चुनेट है ये, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक रेप एंड मर्डर का केस है या इसके देखिए, पीछे भी चूंकि कोई कारण ये मैटर सीबीआई देख रही है और फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मेरे लिए ये कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता। वो तो क्रिमिनल है, डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो ज्वाइन किए हैं उसके पहले ये कॉलेज जो है ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था, मीडिया ने इस चीज़ को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूं और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे के आया हूं। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने, डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया ताकि गवर्नमेंट को इनका, सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को एमएसवीपी ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को चाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए।